Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back KG class. I am your English teacher Miss Sadaf and I hope you're all doing well and feeling wonderful as usual. So dear students and teachers, what is our lesson for today? आज हम क्या पढ़ने लगे हैं? अपने किताब पे मौजूद जो सफ़ा है अगर आप उसको देख चुके हैं और आपको मालूम हो चुका है तो जी हाँ, आज हम एक बड़ी रंगीन और कलरफुल किस्म की पोएम पढ़ने लगे हैं. लेकिन डियर टीचर्स, इस पोएम को रीड आप करेंगी लेकिन बच्चे अपनी फिंगर की मदद से उसको साइट रीडिंग के थ्रू पढ़ेंगे क्योंकि हमने साइट वर्ड्स काफ़ी सारे सीखे भी हैं. हो सकता है इस पोएम में मौजूद काफ़ी सारे साइट वर्ड्स को बच्चे खुद से भी आइडेंटिफाई कर लें. लेकिन बच्चों की जो सी स्किल आज हमने यूटिलाइज करनी है डियर टीचर्स, देयर आर टू स्किल्स वी आर गोइंग टू फोकस. We are going to focus on listening and speaking. So we are going to focus on listening and speaking because today we are going to talk about something which is happening around us in the world we live in. जी, in the world around us there are certain seasons and weathers. जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ seasons की और यही आज आपका ELO है. Teachers, the ELO for today says that students should be able to describe some key features of different seasons based on observations and experiences. So my dear teachers, children know about different weathers, they know about different seasons, they know the type of clothes they wear, but they should be able to speak about them independently and whenever they're asked to speak. So आज के ELO पे focus कीजिए. आज का ELO कह रहा है describe, so that means they will be talking, there will be a lot of sharing of new ideas or their previous experiences as per the ELO. So we'll stick on that and we'll focus on the activities given in the book. So book का पेज कौन सा है dear teachers? It is a poem. A poem about some colorful leaves. So teachers, if you want your students to get ready with the page number, they should be by now because you have seen the lesson plan and you have the activities with you. आपको पता है कि बच्चों ने आज कौन सा पेज करना है. तो एक कलरफुल सी एक्टिविटी, लेकिन चूंकि आपकी लिस्टिंग एंड स्पीकिंग वी आर गोइंग टू डेवलप अबाउट सीजन्स एंड वेदर्स एंड क्लोथ्स. सो आई हैव अ पिक्चर फॉर यू. दिस पिक्चर इज हियर ऑन द स्क्रीन. टीचर्स, अगर आप यही पिक्चर यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पोस्टर्स मौजूद हैं या मुख्तलिफ तस्वीर मौजूद हैं तो उनकी मदद से आपने डिस्कस करना है. और क्या डिस्कस करना है, इस स्लाइड में वो आपके लिए टिप्स और सजेशंस लिखे हुए हैं. शो दिस पिक्चर, let students observe and share what they think about each season. Generate a discussion about types of clothes we wear in each season. यानी क्या करना है प्यारे बच्चों आपने? You're going to have a look at this picture. Have a look at this picture. ये स्क्रीन पे आपके पास मौजूद है और आपने आज डेवलप करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स. तो आपको इन पिक्चर्स में क्या नजर आ रहा है? ये एक ट्री की 4 डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिनमें इसके पीछे 4 डिफरेंट सीजन्स हैं. दिस इज व्हाट सीजन डू यू थिंक दिस इज? और इस सीजन का नाम क्या है ये टीचर के साथ आप शेयर करेंगे. और इन सीजन्स में आप कौन से कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म के फल खाते हैं. आज आपने खूब ढेर सारी डिस्कशन करनी है कि आपके जो एरिया है वहाँ पे इस वक्त कौन सा सीज़न चल रहा है और किस तरह के आपने लिबास पहना हुआ है. क्या बहुत सर्दी है? इज इट रियली कोल्ड एंड यू वेयरिंग अ जैकेट एंड अ मफलर एंड सम ग्लव्स एंड सम बूट्स, और इट इज रियली हॉट and you have the fan switched on, you're wearing a t-shirt and you are feeling very thirsty and you're drinking water again and again. Or it is spring season, there are flowers outside blooming and there are green leaves and plants. The teachers इस तरह की मुख्तलिफ मिसालें देकर, मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाकर बच्चों से आपने एक हेल्दी डिस्कशन जो है वो जनरेट करवानी है जिसमें बच्चे जो हैं खुद से पार्टिसिपेट करेंगे. और वो बच्चे जो स्पीकिंग के लिए थोड़ा सा हेजिटेंट है उनको आप छोटे छोटे अल्फाज या छोटे छोटे जुमले बोलने में मदद कीजिए. इस डिस्कशन को करने के बाद हम अपने किताब के सफ़े पे आएंगे ताकि जब हम रीडिंग करें और उसको डिस्कस करें तो बच्चों के पास बहुत सारी एनर्जी और आइडियाज़ रिफ्रेश हो चुके हों. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो. इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपको 15 से 20 मिनट भी चाहिए तो लीजिए क्योंकि आज का मेन फोकस है their listening, speaking and describing skills about the seasons they see in a year. So please pause the video and carry on with the activity.
So dear kindergarten students, once you are back after this discussion activity, I hope आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत भी की होगी. और teachers, you must have focused on their correct pronunciation about the words they're saying. So you are developing their listening and speaking skills. Make sure children are not pronouncing any word wrongly or having a bad accent to pronounce that word. आपको इंग्लिश बोलने के लिए अपने एक्सेंट को या अपनी टंग को ज़्यादा ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. स्पीक नेचुरली द वे यू आर, स्पीक द वे यू वांट टू फील कंफर्टेबल विद, बट मेक श्योर द वर्ड यू आर सेइंग is clear and understandable for the person standing or sitting in front of you. The skill of speaking and communication depends how clearly you can communicate the words you speak. So next, let's move on and see what is the task for today in the main lesson. आज हमारा बुक का टास्क क्या है प्यारे बच्चों? We are going to read a poem and you are not going to read it all by yourself. आपने रीडिंग नहीं करनी, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. टीचर आपके साथ रीड करेंगी आइदर स्क्रीन पे या बुक पे. यू आर गोइंग टू फॉलो द टीचर थ्रू योर फिंगर and there will be so many words you will be able to read and identify yourself. So while I'm reading on the screen, you're going to read with me through your eyes. See if you can find a sight word, circle it and then discuss it later. So please have a look and focus on the screen for the lesson for today. So what we are going to do is we are going to read this poem loudly as a group activity. So as a class activity, teacher and students will sing this poem with actions. Children must improve their reading and pronunciation skills. Facilitate reading through sight words. Recall and revise the colors mentioned in the poem. So there are 4 different tasks, dear teachers, जो इस lesson में मैंने mix किए हैं ताकि आप बच्चों की लिसनिंग स्पीकिंग की स्किल को भी डेवलप करें, साथ साथ आप उनको रिकॉल करवाएं कलर्स और फोकस रखें उनकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पे. प्लीज रिमेंबर, डू नॉट प्रोनाउंस अ वर्ड इनकरेक्टली. अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो दे आर प्लेंटी वॉइस वोकल डिक्शनरीज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आप वर्ड्स की जो है प्रोनाउंसिएशन को सुन के 2-3 दफ़ा जब रिपीट करेंगे तो आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी. सो लेट्स फोकस एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. आपने भी कुछ साइलेंट रीडिंग करनी है, लेकिन उस साइलेंट रीडिंग से पहले एक दफ़ा मैं आपको पोएम इंटोनेशन के साथ रीड करके बताती हूँ ताकि जब आप एक्शन करें तो आपके पास उसकी एक्सप्रेशन और फीलिंग भी मौजूद हो. तो ज़रा स्क्रीन पे देखते रहिए और मैं करने लगी हूँ अब थोड़ी सी रीडिंग. We see orange, we see brown, we see leaves on the ground. We see yellow, we see red, we see leaves above our head. So teachers, this is a very easy poem and there are so many colors in it which you have to discuss and recall with the students. तो टीचर्स बच्चों को इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करके एक्शन के साथ ये पोएम सिंग करवाएं, क्योंकि बच्चे जब बॉडी एक्शंस के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है और वो बहुत जल्दी से राइम्स और रिदम की मदद से बहुत सारे अल्फाज सीख जाते हैं. तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए. आपके लिए जो टास्क यहाँ पे मेंशन है इनको 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कीजिए. जब तक बच्चों को ये पोएम विद एक्शंस याद ना हो जाए तब तक इस वीडियो को आपने रिपीट करते रहना है या इस एक्टिविटी को रिपीट करते रहना है एंड देन कम बैक फॉर द नेक्स्ट टास्क. जी प्यारे बच्चों, पोएम की एक्शन के साथ रीडिंग की स्किल आपने आज डेवलप की. याद रखिए, कोई भी स्किल आप एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते, उसके लिए रोज़ाना आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. और मैं आपके लिए जो टास्क लेके आती हूँ वो इसलिए इस तरह के डिज़ाइन करके लाती हूँ ताकि आपके पिछले लेसन के साथ आपके अगले लेसन की कनेक्टिविटी और आपकी लर्निंग बेहतर हो सके. तो जनाब, अब बारी आती है आपकी अपनी साइलेंट रीडिंग की, जो अब आप बुक पे करेंगे खुद अपनी टेबल के ऊपर बैठ के. तो जल्दी से अपनी बुक अपने सामने कर लें. टीचर इज गोइंग टू पॉज दिस वीडियो फॉर लाइक 4 to 5 मिनट्स. आपने जो भी पोएम मल्टीपल टाइम्स अपने टीचर के साथ सिंग की और साइट वर्ड्स के थ्रू उसको पढ़ा, आपने उसको खुद से रिकॉल करके उस ट्यून को ज़हन में रिकॉल करके आपने दोबारा से वो पोएम पढ़नी है. आपके फ्रेंड जो आपके साथ बैठे हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं. टीचर्स प्लीज गेट अप, गो अराउंड एंड सी चिल्ड्रन आर रीडिंग बाय देमसेल्व्स and they are not pronouncing any color or word incorrectly. Kindly pause the video.
तो प्यारे बच्चों, रोज़ाना हम थोड़ी थोड़ी रीडिंग करके अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो आपने उतनी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना है जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो बुक के पेज के ऊपर जो हमने एक्टिविटी की थी, आज जो हमने पोएम पढ़ी थी, उसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी एक्टिविटी आपने कलरफुल सी भी करनी है। और अपने पेज को गौर से देखिए, आपके लिए यहाँ पे एक इंडोर एक्टिविटी है, यानी अब आप कुछ क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे अपने क्लासरूम्स को डेकोरेट करने के लिए। और उसके साथ एक प्रपोज्ड होमवर्क है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो होमवर्क देख लें क्या है जनाब। होमवर्क की एक्टिविटी आपके लिए ये है कि आपने जाना है बाहर किसी ओपन जगह पे, मे बी अ प्लेग्राउंड और मे बी इफ यू हैव अ स्मॉल गार्डन एट होम, दैट इज वंडरफुल। You have to collect real leaves of orange, brown, yellow and red colors. Learn the poem. तो जब आपने स्कूल में अच्छी तरीके से इस पोएम को बार बार टीचर के साथ सिंग किया एक्शंस के साथ, तो घर जाके भी आपको ये पोएम याद होगी। तो आपने घर जाके इसको बार बार रिपीट करना है। इन कलर्स के डिफरेंट लीव्स आपने ढूंढने हैं और नेक्स्ट डे स्कूल लेके आने हैं। ये आपका टास्क है। तो टीचर्स, अब लेसन के रैप अप की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव रेड अ पोएम अबाउट कलर्स, we have done a lot of discussion about different seasons, and especially the season which is mentioned in this poem. The season is autumn. Autumn season की जो है वो हमने पोएम पढ़ी और उसमें हमने बहुत सारे कलर्स यानी ब्राउन, ऑरेंज, रेड और येलो को हमने आइडेंटिफाई किया। तो आपने जनाब इस पोएम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, सिंग करना है। और आज का जो हमारा ELO है कि डिस्क्राइब की फीचर्स of different seasons based on observations and experiences. Let children come tomorrow to school the next day and have some discussion, healthy discussion, whichever they had at home. तो अगर घर में भी बच्चों ने कुछ बातचीत की है, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं सीजन्स को लेके, तो वो क्लासरूम में आपके साथ नेक्स्ट डे पे भी ज़रूर शेयर करेंगे एंड लेट देम स्पीक. सो डियर टीचर्स, after the end of this lesson, once I leave, what you have to do, you have to extend the knowledge and the learning experiences and give them opportunity to speak about different seasons, talk about different seasons as students, which season is discussed in this poem. ये आपने बच्चों को रिपीट करवानी है बार बार ताकि उनको अच्छी तरह से मेमोराइज हो सके। और एक छोटी सी कलरफुल आर्ट एक्टिविटी जो आपकी किताब में भी दी गई है, इसके लिए टीचर्स क्या करेंगी, आपको डिफरेंट लीव्स देंगी, कटआउट्स देंगी। अगर आपको काटने का कहती हैं तो आप काटेंगे, लेकिन अपनी क्लासरूम में एक छोटी सी ग्रुप एक्टिविटी की मदद से एक ये क्लास डेकोर आपने अरेंज करना है जिसको आपने क्लास में लगाना है। एंड डू नॉट फॉरगेट दिस पोएम इज अबाउट द ऑटम सीजन. सो द मटेरियल इज मेंशन इन द लेसन प्लान टीचर्स. आपने बच्चों के साथ इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है, क्लासरूम को डेकोर करना है. एंड डियर चिल्ड्रन, डू नॉट फॉरगेट टू डू द होमवर्क. Today we developed our listening and speaking skills about seasons and the types of clothes we wear or the things we see around us related to seasons. Take care of yourself. Make sure you complete your task every day. Allah Hafiz.